किसी ने अगर अपने पक्ष में गलत तरीके से ज़मीन बनवा लिया तो उससे उनका इस्टेब्लिश नहीं होगा। तो इन लोगों को सरकारी ज़मीन आवंटित करना क्या तुक था, क्या व्यवस्था हुआ था, ये एक बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र है। बिहार के एक जिले में भ्रष्टाचार का ऐसा कारनामा हुआ था जिसमें लोहे के पुल को ही गायब कर दिया गया था, जो बिहार के सियासत में काफी दिनों तक चर्चा का विषय बना हुआ था, जिस पर सरकार और विपक्ष भी आमने सामने थी। लेकिन ताजा मामला कटिहार से सामने आया है, जहां अधिकारी और भूमाफियाओं के गठजोड़ से बिहार सरकार के 38 एकड़ जमीन को ही गायब कर दिया गया, लेकिन सरकार और अधिकारी को कोई खबर तक नहीं लगी। बताते चले कि शहर से सटे टियर पारा के बिहार सरकार की ये जमीन न सिर्फ निजी लोगों के कब्जे में है, बल्कि इसका रजिस्ट्रेशन और मोटेशन तक शहर के 90 हाई प्रोफाइल रसूख रखने वाले लोगों के नाम पर हो गया है। बिहार सरकार के 38 एकड़ इस जमीन के पूरा खाता खेसरा नापी के साथ कौन कौन लोगों के नाम जमीन दिया गया है, उसका पूरा डिटेल भी मौजूद है, जिसे समाज के बुद्धिजीवी लोग अब तक कटिहार के इतिहास में सबसे बड़ा जमीन घोटाले के रूप में देखते हुए मामले पर उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि इस मामले की हर एक दोषी पर उचित कार्रवाई हो सके। देखिए, सबसे पहला बात की जो कि अभी वर्तमान में जो अंचलाधिकारी हैं उनके द्वारा अगर नोटिस निर्गत किया गया है तो कोई न कोई आधार होगा, कोई न कोई सूचना होगा, कोई न कोई दस्तावेज बोल रहा होगा। तो हमारा ये कहना है कि किस आधार पे नामांतरण हुआ है, ये सरकारी ज़मीन किन गरीब को दिया गया है, किस व्यवस्था के तहत दिया गया है, क्या ये भूमिहीन थे या विस्थापित थे। आखिर सरकारी ज़मीन को, इतने कॉस्टली ज़मीन को 4 लेन के बगल में है, इस ज़मीन का किस मिलीजुली किस गठबंधन के आधार पे इसका ट्रांसफ़र किया गया है। और जैसा पता चला है, कुछ लोगों का जो नाम दिखाए वो तो स्थानीय लोग नहीं हैं, वो बड़े बड़े लोग हैं, टाउन के प्रसिद्ध लोग हैं। तो इन लोगों को सरकारी ज़मीन आवंटित करना मतलब क्या तुक था, क्या व्यवस्था हुआ था, ये एक बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र है, एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। और अगर ऐसा नहीं है तो वर्तमान के जो जिला अंचल पदाधिकारी है उन्होंने अगर इस चीज़ का नोटिफिकेशन किया है, सबको अगर दस्तावेज लेके बुलाया है भूमि मालिकों को, तो कुछ न कुछ तो है, सच्चाई होगा ही। 38 एकड़ जमीन, 38 एकड़ जमीन, ये जो है, जो ज़मीन जिस टियर पाड़ा जहाँ पे हम लोग खड़ा है, ये 4 लेन के बगल में है, सबसे कॉस्टली ज़मीन है, बिहार सरकार की ज़मीन है। बिहार सरकार की इस ज़मीन पे कुछ फैक्ट्री लग सकता था, कुछ स्कूल खुल सकता था, हॉस्पिटल खुल सकता था, कुछ अच्छा चीज़ हो सकता था, लेकिन इसको अगर बंदरबाट किया गया है तो इसका उच्च स्तरीय जांच हो। वहीं पूरे मामले पर अब अंचल अधिकारी ने भी इस खबर पर मुहर लगाते हुए दबी जुबान में मानते हैं कि यह उनके समय के पहले का मामला है। जैसे ही ये मामला उनके संज्ञान में आया है, उसके बाद से ही सभी लोगों को नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। नोटिस के माध्यम से पूछा जाएगा कि वे लोग कैसे बिहार सरकार की जमीन का दखलदार बने हुए हैं, साथ ही कैसे वो इसकी रजिस्ट्री और मोटेशन करवाया है। बताते चले, कटिहार जिला बिहार सरकार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का गृह जिला है। ऐसे करोड़ों के जमीन कौड़ियों के भाव प्राइवेट लोगों के नाम हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है। इसमें तो हमको ज्ञात हुआ कि इसमें जो है बिहार सरकार का कुछ लोगों ने पूर्व के कर्मी को प्रभावित करके कुछ बिहार सरकार के ज़मीन का कुछ अपने पक्ष में बनवाने का प्रयास किया है, या कुछ के नाम पर जमाबंदी की सूचनाएं भी आई हैं। प्रतिवेदन कर्मचारी को निर्देश किया गया था कि इस संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन से अवगत कराएं कि किस प्रकार बना है। तो उनके प्रतिवेदन के आलोक में जो चिन्हित हुए हैं लोग, उनको हम सूचना भेज रहे हैं कि वो अपने भूमि के दावे के संबंध में हमको साक्ष्य दिखाएं। अगर उनका प्रॉपर साक्ष्य पाया जाएगा कि बिहार सरकार का ज़मीन सक्षम प्राधिकार, कोर्ट या न्यायालय अन्य कहीं से सक्षम प्राधिकार के आदेश से प्राप्त है, तो वो एग्जम्प्ट होंगे। बाकी ये जो लोग पाए जाएंगे कि गलत तरीका से उनको पूर्व के कर्मचारी ने प्रभावित किया, तो उनको चिन्हित करते हुए कार्रवाई के लिए भी हम अपने अनुशासनिक प्राधिकार से अनुरोध करेंगे, और साथ में उनके जमाबंदी को रद्द करने की भी कार्रवाई के लिए अनुशंसा करेंगे। कितना जमीन है? 38 एकड़ कुछ डिसमिल है। और कितने लोगों का नाम मोटामोटी इस तरह है? अभी तो 90 लोगों का नाम चिन्हित हुआ है, अब आगे और उसको फाइनलाइज करेंगे। कहाँ पर है लोकेशन? ये टियर पाड़ा में है। सर, एक चर्चा अक्सर होता है अधिकारी और भूमाफिया के गठजोड़ से जुड़ा हुआ मामला, क्या लगता है ये मामला भी कुछ इस तरह का हो सकता है? अधिकारी देखिए, होता है क्या, प्राइमरी लेवल पे जो नीचे जांच है वो प्रॉपर जांच नहीं करते हैं, तो इसलिए जो है जो बात सच्ची अगर स्पॉट जांच की जाए
तो जो सही तथ्य हैं वो उजागर हो जाती है। ये लोग तो किस तरह से करते हैं वो सर्वविदित है, उसको ओपन करना उचित नहीं है। ये लगता है कि करोड़ों का जमीन कॉस्टली जमीन है। कॉस्टली अच्छा ठीक है, कोई किसी ने अगर अपने पक्ष में गलत तरीके से ज़मीन बनवा लिया तो उससे उनका इस्टेब्लिश नहीं होगा, वो उनको रिजेक्शन की कार्रवाई होगी, और जो उसको प्रभावित करने का प्रयास किए होंगे जो भी, तो अपना विभागीय कार्रवाई के तहत उन पर कार्रवाई की भी अनुशंसा होगी। कटिहार से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।